हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जो है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम आज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला है रॉक ग्रुप्स कि कौन कौन से टाइप के रॉक ग्रुप्स यहाँ मिलते हैं। दूसरा उनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है और डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं या फॉसिल्स मिलते हैं या किस टाइप के रॉक्स वहाँ मिलते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें याद करने की जरूरत है कि कौन कौन से रॉक ग्रुप्स है, कहाँ कहाँ एक्सटेंशन है और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। अब समझते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, अर्थ का जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बनता कैसे है? ये डिफरेंट रॉक ग्रुप्स के फॉर्मेशन से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इससे हम इसके बारे में क्यों पढ़ाई करते हैं? क्योंकि इसमें से हमें पता चलता है कि वहाँ पर किस टाइप की सॉइल मिलेगी, कौन से मिनरल्स होंगे, फॉरेस्ट किस टाइप का डेवलप होगा और किस टाइप का एग्रीकल्चरल लैंड होगा, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों, ये सारे फैक्टर्स के बारे में पता करने के लिए हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब इंडियन रॉक ग्रुप्स जो है वो टोटल 7 रॉक ग्रुप्स में डिवाइडेड है, विच इज़ आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेक्कन एंड टर्शरी सीरीज। अब टीएस हॉलैंड क्लासिफिकेशन एक होता है। टीएस हॉलैंड ने इंडियन रॉक्स को सिर्फ 3 ही पार्ट में डिवाइड किया है, जो है आर्कियन, पुराना एंड आर्यन। आर्कियन के अंदर ही उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में बात कर दिया कि आर्कियन और धारवाड़ आर्कियन ग्रुप के अंदर आता है, कडप्पा एंड विंध्यन पुराना ग्रुप के अंदर आता है एंड गोंडवाना एंड डेक्कन ट्रिप आर्यन ग्रुप के अंदर आता है। इन्होंने टर्शरी सीरीज के बारे में, अपने क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं की है। अब छत्तीसगढ़ के रॉक ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो रॉक ग्रुप्स हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनका कहाँ कहाँ पे एरिया है। तो इसलिए मैंने मैप बनाया है। नाउ विल डिस्कस इन मैप कि कहाँ पर कौन से टाइप की रॉक मिलती है। आई विल शो इट इन डिफरेंट कलर्स सो दैट आपको आसानी हो वो याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेक्कन ट्रैप रॉक ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो डेक्कन ट्रैप रॉक ग्रुप्स होता है वो यहाँ पर मिलता है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पर डेक्कन ट्रैप मिलेगा आपको। ये वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे डेक्कन ट्रैप। यहाँ पर ये वाला एरिया में वो वाले टाइप की रॉक मिलती है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अपर गोंडवाना। अब अपर गोंडवाना जो है वो आपको मिलेगा इस वाले एरिया में। लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर ताकि आपको आसानी हो। दिस इज अपर गोंडवाना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं अपर गोंडवाना और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर गोंडवाना। दिस इज अपर, दिस इज लोअर। अंडरस्टैंड? अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना। नेक्स्ट बात करते हैं धारवाड़ रॉक ग्रुप के बारे में। तो धारवाड़ का जो रॉक ग्रुप है वो मिलता है, लेट्स चेंज द कलर सो दैट आपको आसानी हो, ईजी हो समझने में। अब यहाँ का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये वाले पार्ट में, दिस इज द, किस रॉक ग्रुप के बारे में बात करें? धारवाड़ रॉक ग्रुप। इसके बाद धारवाड़ रॉक ग्रुप यहाँ पर भी एक मिलता है, इसको हम लोग चिल्फी वैली भी बोलते हैं। जो ग्रीन कलर है वो धारवाड़ है, तो ये चिल्फी वैली में भी हम लोग को धारवाड़ रॉक ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मिलता है, कसडोल, सोनाखान जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो धारवाड़ रॉक ग्रुप। इन सब छोटी छोटी जगहों पर पैचेस में धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, ये सब पैचेस हैं। धारवाड़ रॉक ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि इन सब का नाम क्या क्या है। धारवाड़ रॉक ग्रुप्स यहाँ मिलते हैं छोटे छोटे पैचेस में। तो ये पैचेस में जो मिल रहा है ये कौन सा है? धारवाड़ रॉक ग्रुप है। इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है यही मिलता है, जिसको हम लोग चिल्फी वैली बोलते हैं। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कडप्पा रॉक ग्रुप। अब कडप्पा रॉक ग्रुप यहाँ से शुरू होता है, दिस इज कडप्पा रॉक ग्रुप। ये पूरा नीचे तक आता है, ये सबको लेते हुए ये पूरा का पूरा कौन सा रॉक ग्रुप है? कडप्पा रॉक ग्रुप है। कडप्पा रॉक ग्रुप छोटा सा यहाँ पर भी मिलता है। हियर ऑल्सो विल गेट कडप्पा रॉक ग्रुप, छोटे छोटे पैचेस में। ये सबसे बड़ा पैच इसका यहाँ पर मिलता है कडप्पा रॉक ग्रुप का। अब आर्कियन रॉक ग्रुप कौन सा होगा? तो जितनी भी जगह बच गई है, ये जितनी भी एरिया ये बचा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है? आर्कियन रॉक ग्रुप है। एक एक करके समझेंगे सारे रॉक ग्रुप्स को तो आपको इजीली इस मैप में समझ आने लगेगा कि आर्कियन रॉक ग्रुप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब सबसे पहले पहला रॉक ग्रुप डिस्कस करते हैं। आर्कियन रॉक ग्रुप कौन सा होता है? सो आर्कियन का मतलब होता है ओल्ड। तो आर्कियन रॉक ग्रुप जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। अब ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है मतलब ये किस टाइप का रॉक होगा? जो सबसे पहला बन रहा है। तो जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर से जो निकलता है, हॉट और लिक्विफाइड मैग्मा, वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो रॉक मिलते हैं वो आर्कियन रॉक सिस्टम फॉर्म करते हैं।
अब इसमें नो फॉसिल्स मैंने क्यों लिखा है? ऑब्वियसली फॉसिल्स वो होते हैं जब वेजिटेशन, जो जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं, ज़मीन में दबने लगते हैं, उससे जो बनता है उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। बट ये तो मैग्मा जो निकला है उसके ठंडा होने से बना है, तो इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होंगे। इसको सबसे पहले स्टडी जेडी दाना ने किया था। अब मैंने यहाँ पे 50% इसलिए लिखा है, आर्कियन रॉक ग्रुप जो है वो सबसे लार्जेस्ट जगह पे छत्तीसगढ़ का घेरता है, जो कि 50% है। या कोई याद करने की ज़रूरत है, हर रॉक सिस्टम के परसेंटेज याद करेंगे, एग्जाम में आते हैं। अब इसका एक्सटेंशन, मैंने बोला 3 चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सा रॉक ग्रुप है, कहाँ कहाँ एक्सटेंशन है, कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन को हम लोग 4 डिफरेंट हेड्स में पढ़ते हैं। पहला होता है महानदी बेसिन, देन दंडकारण्य, देन जशपुर सामरी पाट और ईस्टर्न बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्योंकि सब जगह पे है तो इसलिए ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें आएंगी। महानदी बेसिन भी आ गया, दंडकारण्य भी आ गया, जशपुर भी आ गया और बुंदेलखंड प्लेट्यू भी आ गया। अब महानदी बेसिन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। तो महानदी बेसिन वाला आप एरिया याद करो, प्लेन वाला एरिया। इसमें रायगढ़, कोटा, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, बालोद, गरियाबंद, राजिम, महासमुंद, धमतरी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं महानदी बेसिन वाले के अंदर। बेसिकली महानदी वैली का जो मार्जिनल हाईलैंड्स है, हाईलैंड्स जो है वहाँ पर ये रॉक ग्रुप मिलता है। इसमें वाइट माइका मिलता है यहाँ पर। मैंने बोलता ना कौन सा टाइप का मिनरल मिल रहा होता है, कौन सा टाइप का रॉक, तो यहाँ पर वाइट माइका मिलता है। नेक्स्ट रॉक ग्रुप है, नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन है दंडकारण्य में। अब दंडकारण्य में 75% जो है वो प्राइमरी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट मिलता है यहाँ पर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है दंडकारण्य की? डिस्ट्रिक्ट याद करिए आप लोग, कांकेर हो गया, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो नीचे मैंने बोला दंडकारण्य, तो बेसिकली बस्तर का मैक्सिमम पार्ट जो है बस्तर प्लेट्यू का, वो आर्कियन रॉक का बना हुआ है। यहाँ पर हमें बसाल्ट रॉक भी मिलती है। अब बसाल्ट रॉक के लिए आप एक नाम ही याद कर लो, सेंट्रल पार्ट ऑफ अबूझमाड़ में मिलता है, नारायणपुर के नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, प्रतापपुर और कोयली बेड़ा, इन सब जगहों पे क्या मिलता है, बसाल्ट रॉक मिल रहा होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने लिखा है, बैलाडीला में जो होता है ओल्डेस्ट एंशियंट रॉक मिलती है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पीएससी में कि ओल्डेस्ट एंशियंट रॉक कहाँ मिलती है, तो बैलाडीला में ओल्डेस्ट एंशियंट रॉक है। नेक्स्ट हेड हम लोग पढ़ेंगे जशपुर सामरी पाट। अब जशपुर सामरी पाट में सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट देख लो कौन कौन से हैं, सामरी हो गया, लुंद्रा, सीतापुर, सरगुजा वाला एरिया, बेसिकली जशपुर, बगीचा, कुनकुरी एंड पट्ठलगांव। देखो सरगुजा और जशपुर वाला एरिया है इसमें, जशपुर सामरी पाट में। एंड देन एन ईस्टर्न बुंदेलखंड प्लेट्यू। ईस्टर्न बुंदेलखंड प्लेट्यू मतलब अंबिकापुर, सिर्फ यहाँ पर मिलता है, अंबिकापुर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब समझते हैं कि मेजर रॉक्स कौन कौन सी है। अब मेजर रॉक्स मैंने ऊपर बोला ग्रेनाइट है, 75% तो ग्रेनाइट बना रहा है। तो इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम 2 इसलिए लिखा है, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ग्रेनाइट जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलता है। तो उर्देना और लामीदरहा, ये दोनों एरिया जो है जहाँ पर ग्रेनाइट जो होता है वो मिल रहा होता है। साउथ ईस्टर्न पार्ट में रायगढ़ और जशपुर के ये एरिया में ग्रेनाइट मिलता है। और जो पिंक ग्रेनाइट है वो डोगरगढ़ वाले एरिया में मिलता है। पिंक ग्रेनाइट डोगरगढ़ में मिलता है, ये याद रखना है। देन है निस्शिष्ट, साउथ और साउथ ईस्टर्न कोरबा वाले पार्ट में ये मिलता है। अब निश स्ट्रिप जो है उसमें 2 टाइप की स्ट्रिप होती है। पहला 2 जगह पे स्ट्रिप्स है। पहला तो चिल्फी वैली जो मैंने बताया था, बड़ा सा बनाया था, ये छत्तीसगढ़ का सपोज मैप है, तो यहाँ पर जो मिलता है ये चिल्फी वैली है, ठीक है। तो चिल्फी वैली का जो माउंटेनियस पार्ट है वहाँ पर एक स्ट्रिप मिलता है। ये स्ट्रिप जो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा ये स्ट्रिप, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया हो गया और साउथ ईस्ट मतलब ये वाला एरिया हो गया। रायगढ़ और कोरबा वैली में ये स्ट्रिप मिल रही होती है। लास्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो मिलता है वो मांड रिवर वैली और धुरिया में मिल रहा होता है। ये ओवरऑल इसका था। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, 4 जगह पर है, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, जशपुर सामरी पाट और ईस्टर्न बुंदेलखंड प्लेट्यू। ग्रेनाइट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, 75% ऑफ द एरिया ग्रेनाइट का है। सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट रॉक बैलाडीला में मिलती है। पिंक ग्रेनाइट डोंगरगढ़ में मिलता है। अब सेकेंड रॉक ग्रुप डिस्कस करते हैं। सेकेंड है धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा है। ऊपर वाले को जेडी दानर ने सबसे पहले स्टडी किया था, इसको वीपी वाडिया ने सबसे पहले स्टडी किया था। यहाँ पर निस, ग्रेनाइट और साइराइट, ये 3 टाइप के रॉक्स मिलते हैं, जो रॉक्स आपको याद करने हैं इसमें। अब ये रॉक सिस्टम बनता कैसे है? जो आर्कियन रॉक बेसिकली बने हैं, लिक्विफाइड मैग्मा जो है वो ठंडा जब हो जाता है तो आर्कियन रॉक सिस्टम बनता है। धारवाड़ रॉक सिस्टम उसके इरोजन से बनता है। जब उस रॉक सिस्टम का इरोजन होता है तब धारवाड़ रॉक सिस्टम बनता है। ये सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है। अब क्यों है? क्योंकि पहले ही बारी जो प्राइमरी रॉक्स है उससे सेडिमेंट इरोजन होकर बनता है, तो ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स होती है अराउंड 25 मिलियन ईयर्स को। इसका एक्सटेंशन कहाँ है? तो ये आर्कियन रॉक्स के ऊपर बना है, ऑब्वियसली उससे इरोजन हुआ है इसलिए अब वो और आर्कियन रॉक्स होगा।
इसमें भी कोई फॉसिल्स नहीं होंगे, क्योंकि फॉसिल्स मैंने बताया कि पेड़ पौधे जीव जंतु जब मर के ज़मीन में दबने लगते हैं तो उससे फॉसिल्स बनते हैं, तो नहीं है। इसमें मिनरल्स आयरन और मिलेगा, टीन मिलेगा, कोरेंडम मिलेगा। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पहले पहले आ चुका है कि धारवाड़ रॉक सिस्टम में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखा है इसको। अब इसका एक्सटेंशन जो है हम लोग 3 पार्ट, ऊपर वाले को 4 पार्ट पे पढ़ा था जैसे, वैसे इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक है ईस्टर्न बघेलखंड, फिर है प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, देन दंडकारण्य। अब इसका मैप देखोगे, यही मैप मैं आपको ऊपर दिखा रही थी कि पैचेस में अवेलेबल होता है। अब ईस्टर्न बुंदेलखंड में कहाँ कहाँ मिलता है? ईस्टर्न बुंदेलखंड मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो वद्रफ नगर, रामानुज नगर, बलरामपुर वाले एरिया में ये मिल रहा होता है। देन प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ में कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कसडोल, पंडरिया, रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली, इन सब डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। कसडोल ये वाला एरिया हो गया, रायपुर वाला एरिया हो गया। लास्ट है दंडकारण्य। अब दंडकारण्य का मेजर पार्ट कहाँ पे बनता है? वो ऊपर है आर्कियन रॉक में। कुछ स्मॉलर पार्ट देखो दंडकारण्य वाले एरिया का, ये वाला जो है दंतेवाड़ा हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया, जगदलपुर हो गया, मोहला हो गया, ये सब में हम लोग को धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है। इसके अंदर हम लोग 3 डिफरेंट सीरीज के बारे में बात करेंगे। एक है दुर्ग डिवीजन, एक है रायपुर डिवीजन, एक है बस्तर डिवीजन। मैंने बोला ऐसे याद कर लो, ऊपर वाला एरिया जो हो गया वो दुर्ग डिवीजन, मैप में देख लो, ये वाला एरिया जो हो गया दुर्ग डिवीजन, देन रायपुर डिवीजन एंड देन बस्तर डिवीजन। ये 3 डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो चिल्फी वैली जो वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दुर्ग डिवीजन में, दिस कम्स अंडर दुर्ग डिवीजन। देन सोना खान वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है सोना खान वाला, ये वाला एरिया जो है वो इसके अंदर आता है रायपुर डिवीजन। एंड देन बस्तर एरिया में हम लोग को आयरन ओर मिलता है। अब बेड बेसिकली जो इरोजन होता है और पत्थर जब बनने लगते हैं तो उसको हम लोग बेड बोलते हैं। ये इसको सोना खान बेड इसलिए FH स्मिथ करके जिन्होंने स्टडी किया है उसको इन्होंने सोना खान बेड के नाम से बोला है। बेसिकली जो डाइक होते हैं, डाइक जब बनने लगते हैं तो यहाँ पर जो डाइक बनते हैं सोना खान बेड में पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। सोना खान टू सोना खान बेड हो गया एक। नेक्स्ट है चंद्रपुर बेड। अब चंद्रपुर बेड में लाइमस्टोन मिलता है हम लोग को। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि चंद्रपुर बेड में जो लाइमस्टोन मिल रहा होता है वो डिफरेंट है महानदी प्लेन के एल्यूवल सॉइल से। यहाँ पर लाइमस्टोन जो मिलता है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम महानदी प्लेन के एल्यूवल सॉइल से। नेक्स्ट है सेंट्रल वैली। सेंट्रल वैली में हम लोग को ब्लैक सॉइल मिलता है, कहीं कहीं पर क्वार्टजाइट भी मिलता है, क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। आप झारामक्का और श्रीकोटला वाले एरिया में देखोगे तो क्रिस्टलाइन रॉक्स वहाँ पर मिल रहे होते हैं। ये सेंट्रल वैली है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेजर रॉक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स होते हैं हार्डेस्ट एंड स्टिफ होते हैं। यहाँ पर ब्लैक रॉक मिलते हैं जिसमें आयरन एंड लाइट सिलिका होता है। नांदगांव और खैरागढ़ सीरीज इसके अंदर पे आते हैं। दली राजहरा मैंने इसलिए लिखा है ना, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ये रहा, ठीक है। अब इसका नाम धारवाड़ क्यों रखा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका नाम धारवाड़ इसलिए रखा गया क्योंकि एक सबसे पहली बार जहाँ डिस्कवर हुआ था वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, इसलिए इसका नाम धारवाड़ रॉक सिस्टम रखा गया। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट रॉक सिस्टम, कडप्पा रॉक सिस्टम। अब कडप्पा रॉक सिस्टम जो है ये, इसका नाम कडप्पा क्यों पड़ा, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसका नाम कडप्पा रॉक सिस्टम है। ये ऊपर वाला प्री कैम्ब्रियन एरा था, ये आफ्टर प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पे बना है। ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, महानदी प्लेन के पास में बनेगी। अब ये क्या था, देखो ऊपर जो हमने डिस्कस किया था आर्कियन में कि कुछ बहुत ज़्यादा जो ग्रेनाइट मिलता है, उस ग्रेनाइट रॉक का जब इरोशन होता है तब कडप्पा रॉक सिस्टम बनता है। ये सेकेंड मोस्ट एक्सटेंडेड ग्रुप है छत्तीसगढ़ में। 25 to 30% में हम लोग को क्या मिलता है, कडप्पा मिलता है। इसमें बेसिक बेड एक ही है, सैंडस्टोन का बेड, जो संजरी बालोद वाले एरिया में मिलता है। अब इसका एक्सटेंशन हम लोग 2 जगह पे पढ़ेंगे, एक छत्तीसगढ़ प्लेन्स में इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे, एक दंडकारण्य के प्लेट्यू में पढ़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ के प्लेन्स में जो महानदी और सेंट्रल प्लेन वाला जो एरिया उसका 50% में कडप्पा रॉक सिस्टम आता है। अब कडप्पा रॉक सिस्टम को यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को हम बोलते हैं अपर कडप्पा, एक को हम बोलते हैं लोअर कडप्पा। अपर कडप्पा सरनगढ़ और रायगढ़ वाले एरिया में आता है और लोअर कडप्पा सक्ती वाले एरिया में आता है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आएंगे, देखो डिस्ट्रिक्ट आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है जस्ट टू गिव यू इन ग्लैंस कि किस किस एरिया में मिलता है। तो रायगढ़ वाला एरिया, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, भिलाईगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, महासमुंद, बेमेतरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं यहाँ पर कडप्पा रॉक सिस्टम है। यहाँ पर क्वार्टजाइट रॉक्स मिलते हैं। और नेक्स्ट है प्लेट्यू दंडकारण्य। और तो दंडकारण्य में जो बस्तर में वेस्टर्न बीजापुर वाला एरिया है वो वाले एरिया पे कडप्पा रॉक सिस्टम मिलता है। अब इसमें मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं,
इसमें मिनरल्स मिलते हैं लाइमस्टोन, डोलामाइट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन्स, एस्बेस्टस एंड मार्बल। ये आपको याद करना है कि मिनरल कौन कौन से टाइप के मिलते हैं। अब यहाँ पर जो लाइमस्टोन मिलता है ये सीमेंट कैटेगरी का होता है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री इसीलिए डेवलप्ड है। नेक्स्ट रॉक ग्रुप है विंध्यन रॉक ग्रुप। अब विंध्यन रॉक ग्रुप भी जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा का है। विंध्यन माउंटेन के पास से बनता है, इसलिए इसकी नेमिंग विंध्यन रॉक ग्रुप करिए। अब क्या होता है, कडप्पा रॉक्स जब इरोड होता है और उससे जो सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होते हैं, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ कडप्पा रॉक्स, तो इरोड होके जो सेडिमेंट्स आते हैं, जो नदियाँ लेके आती है सेडिमेंट्स, बिकॉज विंध्यन रॉक के एक्सटेंडेड वर्जन में है, तो उसके डिपोजिशन से ये रॉक जो होता है बनता है। अब इसका लोकेशन भी है लोअर विंध्यन में। लोअर विंध्यन एरिया में आपको ग्रेनाइट मिलेगा एंड रायगढ़ वाले एरिया में निश मिलेगा। लाइमस्टोन ईस्ट छत्तीसगढ़ लोअर विंध्यन में मिलता है। तो बेसिकली विंध्यन रॉक ग्रुप जो है ना वो छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में नहीं है, ये सिर्फ एक्सटेंडेड है छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा पार्ट उसका जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है। इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ होगा, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, खैरागढ़ और गुंदरदेही में होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गोंडवाना रॉक ग्रुप। अब गोंडवाना रॉक ग्रुप को गोंडवाना नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर मध्य प्रदेश के गोंडवाना रीजन में ही हुआ था। इसका सबसे पहले स्टडी एच.बी. मेडलीकॉट ने किया था। ये हम अभी तक हम लोग पढ़े थे प्री कैम्ब्रियन एरा, ये कार्बोनीफेरस और जुरासिक एरा के टाइम का है। इसका एक्सटेंशन जो है वो सरगुजा और बघेलखंड वाले एरिया में है। यहाँ पर आपको कोल मिलता है। अब कोल क्या होता है, कोल बेसिकली वही जो मैं फॉसिल बता दी कि जो वेजिटेशंस होते हैं वो जब दबने लगते हैं अंदर तो जो बनता है तो वो कोल बनाता है। तो यहाँ पर आपको कोल मिलते हैं। ये हम लोग 3 सीरीज में पढ़ेंगे। पहला है अपर गोंडवाना, दूसरा है मिडिल गोंडवाना, तीसरा है लोअर गोंडवाना। अब अपर गोंडवाना वाले एरिया में ना, मैंने ऊपर आपको मैप में दिखाया था, मैप सपोज ये छत्तीसगढ़ का मैप है, तो ये वाला एरिया जो होता है वो अपर गोंडवाना है एंड ये वाला एरिया जो है वो लोअर गोंडवाना है। तो अपर गोंडवाना में जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर वाला एरिया आता है। मिडिल गोंडवाना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ अपर और लोअर दिखाया मैप में। ये रहा मैप, ये वाला अपर गोंडवाना हो गया और ये वाला लोअर गोंडवाना हो गया। मिडिल गोंडवाना यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए मैंने लिखा है नॉट मच डेवलप्ड। देन नेक्स्ट है लोअर गोंडवाना। अब लोअर गोंडवाना जो है तालचेर, बराकपुर, कामठी, मनेन्द्रगढ़ का साउथ वाला पार्ट चिरमिरी, साउथ ऑफ सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़, मांड रिवर वैली, इन सब एरिया में लोअर गोंडवाना जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम। अब डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट्री नहीं है, प्राइमरी रॉक्स नहीं है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। यहाँ पर आपको लेटेराइट रॉक्स मिलते हैं। अब जशपुर सामरी पार्ट वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम मिलेगा। डेक्कन ट्रैप मैंने आपको बताया था, छोटा सा एरिया जो है डेक्कन ट्रैप का होता है, वो आपको इस एरिया में मिल रहा होगा। ये लेटर मेसोजोइक है, बेसिकली क्रिटेशियस पीरियड में आता है। आपको पीरियड भी याद करना है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये वाला जो है ये लेटर मेसोजोइक क्रिटेशियस पीरियड में आता है। अब जो वॉल्केनो थे, बसाल्ट फिल्ड लावा जो थे जब निकले, तो उससे जो बना वो डेक्कन ट्रैप बना। यहाँ पर बॉक्साइट भी आपको मिलेगा। बेसिकली बसाल्ट रॉक जो होते हैं ना, उनका जो इरोजन होता है जब, तब ब्लैक सॉइल बनता है, इसीलिए डेक्कन ट्रैप में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा कि बसाल्ट रॉक, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बसाल्ट फिल्ड लावा निकला, उससे ये डेक्कन ट्रैप बना। अब बसाल्ट का जब इरोजन होता है तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल बनती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। इसका एक्सटेंशन मैकाल रेंज में है, कवर्धा, सरगुजा एंड जशपुर। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 800 मीटर में फैला हुआ है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो कि ये औरा पानी के हाई प्लेट्यू में मिलता है। औरा पानी आप नाम याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका है पीएससी में। ये सारे रॉक सिस्टम थे। अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा रॉक ग्रुप्स है, उसमें क्या क्या मिनरल्स होते हैं, कौन से रॉक्स मिलते हैं, तो उसके बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रॉक ग्रुप है वो कौन सा पढ़ा था हमने, आर्कियन रॉक ग्रुप्स। अब आर्कियन रॉक ग्रुप्स में मैंने बताया था क्या मिलता है, यहाँ पे कौन सा मिनरल्स है, क्वार्ट्ज मिलेगा, यहाँ पर फेल्ड्स्पार मिलेगा। यहाँ पर रॉक्स कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ पर ग्रेनाइट मिलेगा, निशिस्ट मिलेगा। और रिमार्क क्या है, बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में सबसे लार्जेस्ट प्लेस पे अवेलेबल है, तो अराउंड 50% के करीब एरिया में आर्कियन रॉक ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने धारवाड़। अब धारवाड़ रॉक ग्रुप में मैंने बताया था कि एग्जाम में भी आया, तो यहाँ पे मिनरल्स है, आयरन ओर मिलेगा, यहाँ पर टीन मिलेगा, कोरेंडम, और भी कुछ कुछ मिलता है, जैसे क्वार्ट्जाइट हो गया, कॉग्लोमेरेट हो गया, वो भी आप याद कर सकते हो। यहाँ पर रॉक्स कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पर निस मिलेगा, ग्रेनाइट, साइनाइट। ये छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगह पर अराउंड 3% के एरिया में सिर्फ डेवलप्ड है। नेक्स्ट है कडप्पा रॉक्स। अब कडप्पा रॉक्स में हमने पढ़ा था कि लाइमस्टोन मिलेगा, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स थी। सैंडी स्टोन मिलेगा,
डोलोमाइट हो गया, एंड क्वार्ट्ज। यहाँ पर आपको रॉक्स कौन कौन से मिलेंगे, बेसिकली इसको हम लिख देते हैं कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये इरोजन से जो बनते हैं वो है। कडप्पा जो है छत्तीसगढ़ में सेकेंड मोस्ट एक्सटेंडेड रॉक है, तो 25 to 30% जो है ये मिलता है। बेसिकली छत्तीसगढ़ प्लेन्स जो है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो है उसका 50% जो है वो कडप्पा रॉक क्या करता है, कवर करता है ये रॉक सिस्टम। नेक्स्ट है हम लोग पढ़े हैं विंध्यन। अब विंध्यन जो है यहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है बेसिकली, ये बहुत नेग्लिजिबल पार्ट में है छत्तीसगढ़ के, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड इन छत्तीसगढ़, तो ये बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है, तो इसमें परसेंटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गोंडवाना रॉक्स। अब गोंडवाना रॉक्स जो था उसमें फॉसिल था बेसिकली, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोल मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ के अराउंड 17% में क्या है, गोंडवाना रॉक फैला हुआ है। एंड देन लास्ट हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप, यहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। मैंने बताया था जो बसाल्ट रॉक्स होते हैं उसके इरोजन से जो बनता है उसको बॉक्साइट यहाँ पे मिलते हैं, और ये हाईलैंड्स में है छत्तीसगढ़ के। बेसिकली ये आपका रिवीजन है, आपको ये चीज़ें याद करनी थी इस चैप्टर में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस कब कब एग्जाम में क्या क्या है, इसलिए आपको पर्टिकुलर ये चैप्टर पढ़ने का क्यों ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा चुका है पहले। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कितने परसेंटेज में, तो इसलिए आपको हर एक उसका परसेंटेज याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है कि ये रॉक सिस्टम छत्तीसगढ़ का कितना पार्ट कवर करता है, वो कितना पार्ट कवर करता है, 50%, 17%, 13%, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका, ये मेजर पार्ट में मिलता है, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी, क्योंकि ये पहले एग्जाम में पीएससी में पूछ चुका है। मैंने ये अलग से यहाँ पर इसलिए लिखा था ना, बेलालीला में ओल्डेस्ट एंशिएंट रॉक मिलती है, क्योंकि ये भी पहले पीएससी में पूछा जा चुका है कि ओल्डेस्ट एंशिएंट रॉक कहाँ पर मिलती है। देन पिंक ग्रेनाइट छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, डोगरगढ़ में मिलता है, ये भी पहले क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है कि पिंक ग्रेनाइट छत्तीसगढ़ में कहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हमने धारवाड़ रॉक पढ़ा था, तो धारवाड़ रॉक में मैंने बताया था कि आपको याद करना जरूरी है कि कहाँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैंने बताया था टीन मिलता है यहाँ पर, आयरन मिलता है और कोरेंडम मिलता है, क्योंकि ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि यहाँ पर कौन कौन से वो मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा था। जो मिनरल्स हैं आयरन और टीन और कोरेंडम यहाँ पर क्या करते हैं, मिल रहे होते हैं, तो ये एग्जाम में आया है। दूसरा एक और एग्जाम में आ चुका है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहाँ पर मिलता है, दुर्ग डिवीजन में, चिल्फी वैली वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पीएससी में कि कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद करना ज़रूरत है। दूसरा एक और चीज़ में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो डाइक फॉर्म होते हैं कौन से कलर के होते हैं, पिंक कलर के, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से कलर के होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डाइक फॉर्म होते हैं सोनाखंड बेड में, जिसको सबसे पहले FH स्मिथ ने स्टडी किया था। डाइक पिंक कलर के बनते हैं यहाँ पे, तो ये आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जैसे कडप्पा रॉक में एक बार पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हर रॉक सिस्टम का आपको मिनरल्स पता होना चाहिए और रॉक्स पता होना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे मिलता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि जो विंध्यन रॉक है वो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की रॉक नहीं है, ये एक्सटेंडेड है छत्तीसगढ़ में, तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विंध्यन रॉक ग्रुप जो है वो छत्तीसगढ़ में एक्सटेंडेड पार्ट है उसका। दूसरा एक और पूछा है कि जैसे मैंने ये अलग से लिखा था कि छत्तीसगढ़ में जो लाइमस्टोन मिलते हैं वो लोअर विंध्यन एरिया में मिलते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार आपको। फिर मैंने आपको हर जगह पे ये भी बताया कि किस एरा में मिलते हैं, जैसे कि गोंडवाना रॉक ग्रुप जो है वो कार्बोनीफेरस टू जुरासिक एरा में मिलता है, ये एक बार पीएससी का क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से एरा में मिलता है। दूसरा आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए, तो जैसे एक्सटेंशन मैंने हर किसका बताया, तो ये जैसे कि सरगुजा और बघेलखंड वाले एरिया में इसका एक्सटेंशन है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है गोंडवाना रॉक ग्रुप का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है। दूसरा मतलब बेसिकली आपको 4-5 चीज़ें याद करनी है कि रॉक सिस्टम कौन सा है, उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, किस एरा में वो मिलता है, कैसे बनता है, और कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, या फिर कौन कौन से वहाँ पे रॉक्स मिलते हैं। इसलिए मैंने आपको PYQ भी बताया कि कौन कौन सा PYQ आपको PYQ से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट याद करते रह जाओगे दे विल नेवर आस्क, तो क्योंकि नहीं पूछ पाएंगे वो चीज़ें वो लोग। तो इसलिए आपको हर एक रॉक सिस्टम का एक्सटेंशन, कौन कौन से रॉक्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, किस किस एरा में उसका एक्सटेंशन है, वो सब आपको याद कर लेना है। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।